लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्लिक कोलिजन के बारे में बात कर ली थी बेटा। ये सब बात होने के बाद में आज जो नई बात शुरू होगी वो होंगे इसके सवाल। ध्यान दें, अब इसमें बातें करने की कहाँ जरूरत आ रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आपस में बतियाने लगते हो सवाल पे। ई की वैल्यू हाफ, ई की वैल्यू क्या दे रखी है? हाफ दे रखी है। 37 डिग्री से बॉल जो है वो हिट कर रही है। आपको टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटी, टक्कर खाने के बाद की स्पीड, टक्कर खाने के बाद जो वो एंगल बना रही होगी वर्टिकल के साथ में, वो सारी चीज़ें बतानी। ठीक है, करो। वेलोसिटी आफ्टर टक्कर, डायरेक्शन ऑफ द बॉल आफ्टर टक्कर विद द वर्टिकल एंड स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर टक्कर। वेलोसिटी बतानी है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है। करिए। आ गया? आओ चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या निकाला आप लोगों ने। चेक करें। जैनिल किधर है? जैनिल, जैनिल क्या है? नहीं है? फिर क्या है? चलो देखते हैं। सुनो मेरी बात। ये वाली बॉल यहाँ पे टक्कर खाएगी, क्या इसके दो कंपोनेंट्स कर दूं? एक कंपोनेंट ये वर्टिकल वाला, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला। बोलो 20, ये 37 तो ये भी, दिस इज 20 cos 37 मतलब 16, 20 sin 37 मतलब 12। ये सबने कर लिए। कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? 12 या 16? बेटा 16 विल चेंज, 16 क्या 8 रह जाएगा, खत्म। कुछ है ही नहीं उस वाले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, 12 या 16? क्या सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर चेंज आएगा जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगा या लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होगा? क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही वाली लाइन है बेटा, ये वाली? ध्यान दो। अरे ये तो सर्कल है, ये लाइन थोड़ी है। ये है ना बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉमन नॉर्मल इसी के अलॉन्ग लग रहा है। यार एक तो बोलते नहीं हो, तो बोलिए क्या लिखूंगा। सुनो, ये था 12 और ये क्या था 16। क्या आफ्टर टक्कर ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 8 और ये अभी भी क्या रहेगी 12? कोई फर्क पड़ेगा? ध्यान देना, मैं एक भी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, सब चीजें यहीं आ जाएंगी। अगर हम लोग कंसेप्ट को समझ जाए ना तो हमें कोई इक्वेशन वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। What we should do is what? जल्दी से बोलो, हमें करना क्या होता है? हमें बस ये वाला जो कंपोनेंट है ना इम्पैक्ट के अलॉन्ग वाली लाइन के अलॉन्ग, उसको ही तो चेंज करना है। क्या उसको ई टाइम्स कर दिया? क्या 16 का 8 हो गया? खत्म, यही तो लिखा है। और जो पैरेलल कंपोनेंट है सरफेस से, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। क्या इट विल रिमेन 12? वेरी गुड। क्या 8 और 12 का नेट जो है बेटा वो इधर आ जाएगा? ये आपका वेलोसिटी कम मैग्नीट्यूड। बोलो क्या लिख सकते हैं? चलो सबसे पहले बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखूंगा? 12y कैप प्लस 8j कैप। बताओ सही है? समझ में आ गया? इसका मैग्नीट्यूड √144 प्लस 64। बोलो सही है क्या? यार ये सारी चीजें लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं इसका? डायरेक्शन। ऐसा डायरेक्शन अगर वर्टिकल के साथ पूछा है तो क्या ये एंगल, हॉरिजॉन्टल के पास साथ पूछा है तो ये एंगल। क्या दोनों ही निकाल सकते हैं? मान लो वर्टिकल के साथ पूछा है तो बोलिए tan अल्फा। बोलो जल्दी से, व्हाट इज tan अल्फा? 12/8 या 8/12? 12/8। ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू 4/3 आ रही है। कितनी? सॉरी 3/2 आ रही है। tan इनवर्स 3/, ये आपका आंसर। क्या सबको दिखा? वेरी गुड। आपके सामने आपका आंसर लिखा हुआ है। सोच लीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो अभी पूछ लो। क्या मैंने वेलोसिटी लिख दी वेक्टर फॉर्म में? क्या मैंने स्पीड लिख दी? क्या मैंने डायरेक्शन लिख दिया? डायरेक्शन किसके साथ लिखा? वर्टिकल के साथ। हॉरिजॉन्टल बोलते तो क्या ये वाला एंगल निकालता? इसकी वैल्यू क्या आती? मान ले चलिए बीटा है, मान लो ये बीटा है तो tan बीटा बोलो 8/12। क्या ये 2/3 हो जाता? नहीं आया समझ? अभी को ऐसे कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है। तो ऐसे में अपने को कोई इक्वेशन पता हो नहीं पता हो, वो फॉर्मूले पता हो नहीं पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात?
वेरी गुड। अगला करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल। फाइंड द रेंज ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल। सेकेंड प्रोजेक्टाइल का मतलब टप्पा खाने के बाद जो दोबारा से प्रोजेक्टाइल करेगा ना, वो टप्पा खाएगा, हाँ या ना? सेम वेलोसिटी में या अलग से? क्या ई की वैल्यू हाफ है तो वेलोसिटी विल चेंज, है ना? करो। फाइंड द रेंज ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल। कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? तो करिए, क्या आएगा? सभी लोग सबसे पहले तो बताए इसकी रेंज क्या है, निकालने की जरूरत है क्या? अगर मेरे से मान ले यहां से डिस्टेंस पूछते तो मैं निकालता। अगर मुझे बोलते कि इस बॉडी की फाइनल डिस्टेंस बताओ जो एक टप्पा खाने के बाद होगी, तो क्या अपने को ये वाली रेंज भी निकालनी पड़ती? पर मुझसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा? फाइंड द रेंज ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल। फाइंड द रेंज ऑफ द, तो मेरे को बस दूसरे प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी है। उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, इस वाली बॉल को फेंका। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जितने से बॉल टकराती है, मतलब जितने से हैं क्या उतने से ही टकरा जाती है। अगर 100 से फेंका तो क्या बेटा यहाँ 100 से ही टकरा गई, और यहाँ पर यह एंगल क्या बना रही थी? 37 डिग्री। इस 100 के कॉम्पोनेंट्स बोलो, ये कितना हो गया? 80, और ये कितना हो गया? 60। ये सबको आ गया समझ? ये 80 है 60, सबके साथ क्लैरिटी है ना बेटा? इसमें कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, 80 या 60? 80 या 60? जब ये यहाँ टकराई ना भाई साहब, ई की वैल्यू हाफ यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब ये यहाँ टकराई तो ये वेलोसिटी क्या थी इसकी नीचे? 60। यहाँ कितनी थी? 80। बोलो ठीक है नहीं? पर ये जो 60 यहाँ टकराई, उसके बाद ऊपर 60 रही या 30? वेरी गुड। यहाँ क्या हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। ये सबको समझ आया? क्यों? ई की वैल्यू हाफ है। ई की वैल्यू इट विल ओनली अफेक्ट द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में क्या लग रही है? इम्पल्सिव फोर्स, या लाइन ऑफ इम्पैक्ट उसी डायरेक्शन में है, या नॉर्मल उसी डायरेक्शन में लग रही है। क्या तुम्हें सारी बातें याद हैं? क्या बेटा ऐसे गिर जाएगा? ये वाली रेंज आपको निकालनी। क्या आप लोग निकाल सकते हैं रेंज निकालने का तरीका? क्या बेटा आर की वैल्यू होती थी 2ux/uy/g, याद करो। अब इसमें आता है लोग क्यों फंस जाते हैं, और कौन से लोग फंस जाते हैं? जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये u निकालने की कोशिश करते हैं और ये थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मूला कौन सा याद होता है? u² sin 2θ/g। भाई साहब ये 30 है, ये 80 है, tan थीटा क्या आएगा? 3/8। अरे आएगा कि नहीं? फिर साइन थीटा कॉस थीटा ही खेलते रहे ना, क्वेश्चन तो नहीं होगा। u² sin 2θ/g अगर लगाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब बता क्या इससे डायरेक्ट आंसर आता है? तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। मैंने उस समय भी बोला था आपको जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, अभी दोबारा बोल रहा हूँ। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2ux/uy/, तो बोलो 2ux बोलो 80, uy बोलो अपॉन 0 0, 8 3 जा, बहुत बढ़िया, 8 3 जा 24 2 जा। आंसर कितना? आप लोगों के आंसर सही थे। बहुत कुछ भी जाने। क्या ये समझ में आया? पक्का? ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए यार, है ना? ये सब इजी होता है। देखो अगर सोचो तो करने पे इजी लगता है, नहीं करते तो कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी होता है। समझे? और देखते हैं। तुमने बाकी सब लोगों से पार्टी ले ली है? एक भी पार्टी नहीं हुई है तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन देखो।
100√2 से हम लोगों ने बॉल को फेंका, एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री। बॉल को कितने से फेंका 100√2। ये जो बॉल है ना बेटा, जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है तब इससे टकराती है, तब इससे, ये क्वेश्चन में गिवन है तो लिखो क्वेश्चन। द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल, ये वॉल है और यहां पे बॉल है, क्या? हाँ अभी पूरा बोला ही नहीं बेटा। हाँ, द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल, द बॉल स्ट्राइक्स द बॉल, द बॉल strikes the wall when it is at its maximum height, when it is at its maximum height, full stop। बॉल दीवार से तब टकराती है जब वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है। The ball strikes the wall when it is at its maximum height, full stop। Find the distance traveled by the ball, find the distance traveled by the ball from the wall, from the wall after collision, after collision। ठीक है, कर दो भाई। कंडीशन तो समझ में आई है? हो क्या रहा है क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताओ? बॉल जा रही है और जब मैक्सिमम हाइट पे है तब टकरा रही है 1000/3। जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे है क्या बेटा तब टकरा रही है? सुनिए मेरी बात, क्या बेटा यहां पर टकरा गई, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी 100। अरे बोलो भाई, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी भाई? हॉरिजॉन्टल में तो वैसे ही हमेशा 100 है, वर्टिकल में चेंज हो गए, यहाँ पर Vy की वैल्यू क्या हो गई 0। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो y में वेलोसिटी क्या होती है? क्या सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली ही होती है? ये रही हॉरिजॉन्टल, और इसकी वैल्यू क्या है 100। बोलो सही। अब देख, जब तेरी बॉल यहाँ पे टकरा रही थी उस समय क्या बेटा यही वो कंपोनेंट था जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग था? पक्का? तो यही वाला कंपोनेंट चेंज होगा, यही वाला कंपोनेंट। तो जब ये टकरा के लौटेगी ना तो 100/3 से लौटेगी। ये बात समझ में आई क्या? कितने से लौटेगी बेटा 100/3। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है, हाँ या ना? पक्का? 100 से टकराई तो 100/3 से गई, क्योंकि E की वैल्यू 1/3 है। अरे V का EV हो जाता है, बॉल थोड़ी ना आगे चली गई। अरे बोलो, दीवार पे बॉल मार के खेलते हो तो दीवार पीछे सरक जाती होगी? नहीं ना? हाँ, यहाँ पर भी यही है, दीवार पीछे नहीं सरकती, क्योंकि ये किसकी बनी है? अंबुजा सीमेंट की, है ना? अंबुजा सीमेंट है, बांगड़ सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, है ना? 100√2 से फेंका 45 डिग्री, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई 100, लौट के कितने से आई 100/3 से। अब एक चीज, उस समय टाइम कितना लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो 2u/g, कितना हो गया बोलो? 2 × 100/10, क्या होता है 20 सेकेंड्स। बताइए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 20, यहां तक पहुंचने में कितना लगा 10। अब ध्यान से सुनना, अब जो भी याद बताऊंगा, अब वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। मैंने कहा कि बॉल को हमने छोड़ा, 10 सेकंड बाद जो है बॉल की टक्कर हो गई। आप मुझे ये बताओ कि y की वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? कैसे नहीं आ रहे, हमेशा ही आ रहे हैं, इस टक्कर के कारण नहीं आ रहे। y की वेलोसिटी तो वैसी की वैसी ही है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब देखो, अगर अपनी बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है बेटा? 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो अभी उसे और कितना चलना है? 10 और 20 सेकेंड क्या उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसमें कोई चेंज होगा, हाँ या ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि y के कंपोनेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं है बिकॉज ऑफ टक्कर। क्या ये वाली बातें क्लियर है? 100%। और टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड कौन करता है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी। अरे 2u sin θ/g, अब उसको बार बार लिख नहीं रहा, ये u cos θ है, ये u sin θ है, ये भी 100 है बेटा, और ये भी कितना है 100 है। लिख के दिखाऊंगा यार ये बार बार, पक्का है ना? अब तो इतने बड़े हो गए कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गए क्या इतने बड़े? वेरी गुड। फिर 20 सेकेंड, यहाँ तक पहुंचने में क्या आधा टाइम लगता है? बचा कितना? 10। तो अभी 10 सेकेंड और चलना है, पर कितने से चलना है?
क्या 10 सेकंड और जाके ऐसे गिर जाएगी? अब आपको यही वाली तो डिस्टेंस निकालनी है, आपका क्वेश्चन यही तो है। तो बोल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है 100/3, क्या ये वही वाला क्वेश्चन हो गया टावर से बॉल को फेंका वाला? टावर से हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंका 100/3 से, तो बोलो उसे पहुंचने के अंदर कितना टाइम लगेगा, क्या उसकी रेंज होगी? याद आ गया क्वेश्चन? वही कहानी। बोल कितना टाइम चलाना है? 10 सेकेंड्स। एक्स में कोई एक्सेलरेशन है क्या? तो बोल रेंज कैसे आएगी? क्या बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू क्या है बेटा? 0। क्यों? ax 0, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, क्या सिर्फ ut बचेगा? u बोलो 100/3, t बोलो 10, आंसर बोलो। क्या आपको समझ में आया है? आर यू श्योर? सही जवाब, यही सोचा था। वेरी गुड। नहीं आया समझ में? सभी लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लो, डाउट तो नहीं इसमें? वेरी गुड। A ball is projected with a speed. A ball is projected with a speed 100 meter per second at an angle 37 degree. A ball is projected with a speed 100 meter per second. With speed 100 meter per second at an angle 37 degree with the horizontal. 37 degree with the horizontal. Full stop. It strikes a wall. It strikes a wall after 8 seconds. After 8 seconds. It strikes a wall after 8 seconds. ब्रैकेट में लिख लेना E equals to 1/4. E equals to 1/4. Full stop. Calculate distance of the ball from the wall. Calculate distance of the ball from the wall after strike. After strike. Full stop. कर दो भाई, गलत मत करना। इस बार लैंग्वेज में लिखवा दिया है, डेटा नहीं दिया है। हाँ बेटा 320 रॉन्ग आंसर। क्या क्या? एक मिनट। हाँ 20 सेकंड तो टोटल टाइम है, पर 10 सेकंड बाद टक्कर हो गई, पर टाइम में कोई चेंज थोड़ी ना है। चेंज सिर्फ किस में? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में। क्या इसमें क्या इंजीनियरिंग लगा रहे हो? हैं? करना क्या चाह रहे हो इसके अंदर आप? चलो बताओ क्या दिया हुआ है? बॉल को कितने से फेंका है बेटा? अरे एक मिनट बातें बंद। बॉल को कितने से फेंका है जल्दी बोलो। 100। कितने एंगल पे? 37। यार बातें बंद और यहाँ ध्यान दो। 100 37 है, और ये वाली क्या हो गई बेटा? 80। जल्दी बोलो, ये वाली क्या हो गई? 60। बोलो सही है? ये वाली बॉल जाएगी क्या बेटा? ऐसे कहीं टकराएगी? जल्दी बता, कौन सा कंपोनेंट विल चेंज? ओनली एक्स वाला। कौन सा वाला कंपोनेंट विल चेंज? ओनली टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता पहले कितना है? 2 × 60/10। क्या बेटा 12 सेकेंड? ये सबको समझ में आ गया? 12 सेकेंड है, 8 में तो यहाँ टकरा रही है। 8 में टकरा रही है तो क्या 4 और चलेगी? ई की वैल्यू 1/4। यार ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ होनी चाहिए क्या? पता नहीं 120 160 180 दुनिया भर के आंसर निकाल दिया तुमने सही के अलावा। बोल क्या ई की वैल्यू 1/4? कहीं यहाँ पे टकरा रही होगी? कितनी देर में टकराई है? ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड है, 8 सेकंड बाद टकरा रही है, तो बताओ कितनी देर और चलना है? ये बात समझ में आ गई सबको? बेटा बातें है ना?
जबरदस्ती दांत दिखता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। किसी बात पे अगर दिख रहे हैं दांत तो इट इज फाइन, फालतू में दांत क्या दिखा रहे हो बे? वो भी सफेद हो तो ठीक है, पीले फिर दिखने लगे। लगते सबको सफेद हैं खुद के दांत, आंखों में पीला चश्मा पहना हुआ है ना। अच्छा 2 × 60/10 कितने हो गए बेटा? 12। ये समझ में आया? 8 सेकंड में टक्कर तो बचे कितने? वेरी गुड। तो 4 सेकंड और चलाओगे। यहाँ x में वेलोसिटी कितनी है बेटा? 80। e की वैल्यू 1/4 तो क्या बेटा लौटते टाइम 20। 1/4 मतलब 20। ये सबको दिख गया? 1/4 का मतलब 20 भाई साहब जा रहे हैं। 20 से क्या बेटा ऐसे गिर जाएगा? थोड़ा दूर गिरा देता हूँ, बहुत पास हो गया। ऐसे बोल क्या गिर जाएगा? थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया पर एडजस्ट कर लेना है ना। तो 20 ये वाली डिस्टेंस x निकालनी है, तो बोलो रेंज 20 × टाइम कितना? 80 मीटर। 2 स्टेप का क्वेश्चन होता है बस। कितने स्टेप का होता है? अब कई बार क्या होता है ना, ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है ना, ये यहां की जगह यहां से भी पूछ सकते हैं। कैसे निकालोगे? हैं? रेंज में से माइनस कर देंगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, वाह वाह। 8 सेकंड का x निकाल लोगे यूटी करके। 8 सेकंड का x क्या आएगा? 80 × 8। 88 सा 640। 640 के ऊपर हो आप अभी। यहाँ कहां पर हो आप? यहाँ पे x डायरेक्शन में 640 का डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो अगर कोई आपसे यहां से ये वाली डिस्टेंस पूछे कहां पर है, तो बोल क्या 640 - 80? आंसर 560। नहीं आया समझ? अगर कोई बोले यहां से ये वाली डिस्टेंस निकालो, तो बेटा आप पहले देखोगे x में कहां मौजूद हो। रेंज मत निकाल देना उठा के, पता लगे रेंज निकालने बैठ गए बावड़े। यू डोंट नीड द रेंज। रेंज तो तब निकालते ना पूरा नीचे ही गिर जाती। फिर ये दीवार होती क्या बीच में? फिर तो दीवार ही नहीं होती बीच में। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो ध्यान रखना आप कहां मौजूद हो इस वाले। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? ut। और y कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? शर्म नहीं आ रही ना? अच्छा अरे ut -12 है t²। अरे यार बेटा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? x, y। x कोऑर्डिनेट लिखते थे ut से, और y कोऑर्डिनेट ut -12 gt²। क्या सब लोग भूल चुके? बहुत ही बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन, अति सुंदर। पार्टियां चाहिए। शर्म नहीं आती है लोगों को। इस वाले टेस्ट में बेटा काइनेमेटिक्स भी आ रहा है, पूरा प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। चलो बातें बंद यार। e की वैल्यू हाफ। सुनो, ये वेज है ना, बहुत बड़ा वेज है। ये जो वेज आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा वेज है, इधर बहुत लंबा है, ठीक है। 20 मीटर की हाइट से हम लोगों ने इस वेज के ऊपर एक बॉल को छोड़ा, और ये जो सरफेस है ना बेटा, इसके लिए e की वैल्यू हाफ दे रखी है। e क्या दे रखा है? वेज फिक्स है अपनी जगह। ये नहीं कि बॉल टकराई, वेज नीचे ऊपर हो गया या इधर उधर भाग गया। वेज इज फिक्स। बॉल टकराएगी, टप्पा हाके जाएगी ऐसे। आपको बॉल के टकराने के बाद की स्पीड, साथ साथ वेज के ऊपर उसकी रेंज क्या होगी वो निकालनी। बॉल के टकराने की स्पीड और साथ साथ वेज के ऊपर उसकी रेंज क्या होगी वो बतानी, ठीक है। तो लिख लो क्वेश्चन।
करिए, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन, ध्यान देते हैं, सुनिए, ध्यान देना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दो, सुनना बेटा मेरी बात। ये बॉल यहाँ पे टकराएगी, जब टकरा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या है, √2gh, ये तो पता है सबको। व्हाट इज √2gh? 20 इंटू 10 इंटू हाइट इज व्हाट 20, मतलब √400, तो वेलोसिटी आ गई बेटा 20। तो जब ये इससे टकरा रही है इसकी वेलोसिटी कितनी है 20। अब पता क्या 20 इंटू हाफ कर दूं तो 10 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है भाई साहब, आप पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन देखिए उसकी, क्या ये टक्कर खा के ऐसे जाएगी और एक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे होगा, बोलो होगा कि नहीं? आप अगर ध्यान दें तो ये जो 20 से नीचे टकरा रही है इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट अलोंग द वेज है, बोलो है कि नहीं? ये 37 तो ये भी, ये क्या हो गया 20 cos 37 मतलब 16, और ये कितना हो गया बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये बात समझ में आ गई? श्योर है? विच कंपोनेंट विल चेंज, 12 या 16? ये हो गया 8। क्या आपको कुछ बात समझ में आई है? क्या इन दोनों के नेट से ये यहाँ पे जाएगी? पक्का? गुड, यही आप लोगों को करना है जो आप लोगों ने नहीं किया। तो सबसे पहले तो बताओ स्पीड क्या हो गई आफ्टर कोलिजन, स्पीड आफ्टर कोलिजन, जल्दी बोलो। v इज इक्वल टू, अरे 8 क्यों यार, 8 और 12 का नेट होगा ना, अकेला 8 से थोड़ी ना जा रही है, ये 12 में तो चेंज ही नहीं है ना, तो ये 12 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अकेली 8 छोड़ दी तुम लोगों ने। अरे 12 भी तो है। अभी वो प्रोजेक्टाइल जो जा रहे थे, इन प्रोजेक्टाइल्स को जो अपन ने किया था, जो टप्पा खा के क्या सीधे y में निकल जाते थे, x में जाते ही नहीं थे। तो फिर जल्दी बोलो, 8 है, 8 और 12 दोनों है, 8 है, 8 और 12 दोनों। आर यू श्योर? पक्का? तो बोलो v, जल्दी बोलो। अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 144 अंडर रूट 208, बोलो आएगा? अंडर रूट 208 मीटर पर सेकेंड। तो ये भैया आ गया अपनी वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है? आप लोगों ने स्पीड निकाल ली बेसिकली, ये एंगल निकालने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना एंगल निकाले। चलो, क्या बेटा आर की वैल्यू 2uxy/g, पक्का? बावड़े लोगों, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2uxy/g, वेज पे यही सिखाया था मैंने। तो फिर सबसे पहले क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के रेंज का फॉर्मूला अलग से लगाना पड़ेगा। तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। यस सर, नहीं ये भी गलत है। हाँ, अब तो बोलेगा ही। हाँ, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, याद आ रहा है? या उसको हमने कैसे याद किया था टाइम ऑफ फ्लाइट को, 2uy अपॉन gy, याद करो। g भी कौन सी, y डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में a की वैल्यू कितनी है, g के कंपोनेंट्स कर रहा हूं, ध्यान देना। ये तो हो गया बेटा g, ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, क्या बेटा दिस इज 37। व्हाट इज g cos 37? 10 इंटू 4/5, 10 इंटू, तो क्या बेटा 8, और ये कितना हो गया? जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था तो 8 काम का या 6? 8 या 6? अरे 8 वाला यार, तुम क्या बावड़े हो गया? y डायरेक्शन का निकालना है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, y से निकालते हैं x से। x y में कौन है, 8 या 6? बेटा सब भूल चुके हो, सब खाली हो चुका है, नया पढ़ते जा रहे हो, पुराना सब भूलते जा रहे हो, एकदम खाली है मामला। जी की वैल्यू 8 या 6? 8 या 6? सबको नहीं पता है वाली बात, पहली बार देख रहे हो जीवन में, गुस्सा दिला रहे हो यार फालतू में। मतलब पुरानी चीजें पूछते ही ऐसे लोटियां लगा रहे हो, जैसे मतलब एनाकोंडा भी शर्मा जाए। हंस रहे हैं खुद के ऊपर ही। बोलो क्या लिखूं, uy की वैल्यू बोल, अभी भी शर्म नहीं आ रही, और एक gy की आंसर बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आया,
मतलब टक्कर के बाद में 2 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। अब रेंज कैसे निकालूंगा? क्या बेटा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या सीधे 2u जी या ut प्लस हाफ AT स्क्वायर? क्यों? x में अब एक्सेलरेशन है, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में होता था जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, y डायरेक्शन में। हाँ, x डायरेक्शन में नहीं होता था, ये भी नहीं याद है, लोग कंफ्यूज हो गए। अच्छा बोलो क्या आ जाएगा? r की वैल्यू बताइए। u बोल x डायरेक्शन का 12, टाइम बोलो 2, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? क्यों प्लस? हाँ क्या बेटा, वेलोसिटी भी इधर है, क्या एक्सेलरेशन भी इधर है, सपोर्ट करेगा अपोज करेगा? वेरी गुड, तो क्या प्लस हाफ। ए बोलो, टाइम बोलो 4। हाँ स्क्वायर करके, तुमने तो गलत बोलने की कसम खा रखी है। 2 2 जा 12 दुग्गी 24 और 6 दुग्गी 24 12। वेरी गुड, 36 मीटर इज द आंसर फॉर रेंज। किसी ने भी नहीं दिया, बहुत खुशी हुई जान के। क्या देख रहा है ऐसे? कुछ याद नहीं है तेरे को? मिक्की माउस बन के हंस रहा है। बातें क्यों हो रही है भाई? याद ध्यान दो। E की वैल्यू 1/2 मैसिव वॉल। मजे की बात, वॉल भी ऊपर जा रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्वेश्चंस हो रहे हैं। बॉल आ रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री। E की वैल्यू 1/2, ये दीवार, बॉल दीवार से टकराएगी। मजे की बात, दीवार भी ऊपर जा रही है 10 से। ठीक है, ये मत करना कि सर ग्रेविटी नीचे लग जाएगी। ओ माता जी, तुम डाउट माता, ध्यान दे यहाँ पे। मानते हैं कि हम हैं। दीवार भी ऊपर जा रही है, बॉल भी ऐसे आ रही है। टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी, टक्कर के बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ध्यान से करना, फिर बता। आ गया? चलो आओ चेक कर लेते हैं। कई लोगों ने गलत भी दिया, कई लोगों ने सही भी दिया, तो चेक करते हैं कौन सही था कौन गलत था। आइए ध्यान दें। 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका 37 डिग्री पे। यहाँ पर मस्त एकदम कोलिजन हुआ। बॉल जो है वो उड़ के जा रही होगी, बढ़िया एकदम। जो भी कुछ हो रहा था इसके साथ वो देख लेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड से अपनी दीवार भी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता ई की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ई की इक्वेशन क्या बोलती है बेटा? ई इक्वल्स टू बोलो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्या है मुझे पता है? लेट्स राइट v1 v2 u1 u2। बोल भाई u1 कितनी है? देख, ई जो ऐड करेगा क्या y y में ही करेगा? x में उसका कोई मतलब, तो y y की देख ले। अच्छा, इसकी u1 मान लेता हूँ, ये वाला कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट 37, तो ये भी, तो क्या दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी। बेटा पीछे नजर तो आ रहा है, ये 8 और 6 नहीं दिख रहा हो तो अपने आप कंपोनेंट लिख लेना। ठीक है, आने चाहिए आप लोगों को। ये 8 है, ये 6 है, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, 8 वाला या 6 वाला? क्या 8 वाला 4 हो जाएगा? बाबड़े लोगों, इस बार दीवार भी चल रही है, 8 वाला 6 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? तो फिर दीवार भी चल रही है ना, 8 वाला 4 कब हो जाता? जब ये रेस्ट पे होता। जब ये किस पे होता? ध्यान से करना क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। कई बार हम बस देखते हैं 8 नीचे 4 ऊपर, हो गया, खेल खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर है? नाउ अप्लाई दिस। लेट्स राइट u1। बोलो u1 बॉल को मान लूं, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर की, कई लोग अभी भी 8 बोल रहे हैं उसको बिना डायरेक्शन सेंस माने। क्या बेटा? -8 u2 प्लस 10। u2 मतलब दीवार के लिए, ऊपर जा रही है 10 से। v1 पता नहीं, v2 कोई चेंज
नहीं है, बोलो सही है। पुट इन द इक्वेशन 1/2 इज इक्वल टू 10 माइनस V1 अपॉन -8 माइनस 10। समझ ही नहीं आया क्या? -8 माइनस 10। सॉल्व फॉर V1। व्हाट इज V1? कितना आ रहा है? कितना? 19। यही लिखी थी? वेरी गुड। V1 आ गया बेटा 19 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो? V1 की वैल्यू है 19 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही जोरदार तरीके से। क्लियर हो गई बात? अब ये जो आपका V1 19 मीटर पर सेकेंड आया है, इस V1 के साथ साथ क्या x डायरेक्शन में 6 तो है ही? तो इसीलिए जब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे टक्कर के बाद तो ये लिखेंगे, देखो ये कितना बेटा 6 और ये कितनी हो गई 19। बोलो हुई कि नहीं? कई लोगों को लग रहा था 8 से जा रहा है तो कम से जाएगा, भाई साहब 19 से जाने लगा ऊपर, सोच। और वजह क्या हुई? दीवार भी चल रही थी। वजह क्या हुई? दीवार भी चल रही थी। तो बोलो 19 ये 6 ये, तो बोलो स्पीड √6 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। यार समझ ही नहीं आया? वेक्टर 6i कैप प्लस 19j कैप। डायरेक्शन मान ले ये अल्फा, छोड़, बोल 19 बाय क्या 3 2 6 3 3 9। बोल क्या 3 2 6 3 3 9। गलत है क्या? बेशरम लोग। हाँ सुनाई दे गया था वो तो। चुगलखोर। चुगलखोर, चुगलखोर मीन्स मतलब छोड़, चल रहे हैं, हाई लेवल का है। चुगलखोर का मतलब होता है जो दूसरों की शिकायत करता है। चुगली, चुगली, चुगली का मतलब नहीं समझते? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं चुगली को? हुगली। अरे बस बस हो गई, बस बातें खत्म। ऑब्लिक कोलिजन इन 2D प्लेन। है बेटा? क्या ये कौन सा? अभी तो सब 1D चल रहा है वैसे। अरे वो 2D प्लेन इसलिए बोल देते हैं कि टक्कर के बाद में चीजें जो है ना एक्स वाई दोनों के अंदर जाने लगती हैं, इसलिए। ठीक है, चलो ध्यान होता कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी, ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ कोई मास m2 है जो u2 वेलोसिटी से ऐसे 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 आ रहा है, और यहाँ कोई मास m1 है जो u1 वेलोसिटी से ऐसे ऐसे आ रहा है। ध्यान दो, क्या बेटा इनकी टक्कर होगी? अरे बोलो। मान लेते हैं इनकी यहाँ पर टक्कर हो चुकी है। ध्यान दो, मान लिया गया कि इनकी टक्कर कुछ इस तरह से हुई। ये कौन था बेटा? m2, और ये कौन था? m1। m1 भाई साहब जो थे वो यहां निकल लिए, मेकिंग सम एंगल θ1 एंड वेलोसिटी v1। वेलोसिटी क्या होगी बेटा? और टक्कर के बाद में m2 भाई साहब जो थे वो यहां निकल लिए, मेकिंग एन एंगल θ2 with a velocity v2, with a velocity v2। ये टक्कर के बाद की कंडीशन समझ रहे हो? यहाँ कौन जा रहा है बेटा? m2, और यहाँ कौन जा रहा है?
M1 M2 M1, ये इनके टुकड़े नहीं बने हुए हैं यार, तुम लोग ऐसे देखने लग जाते हो। ये इधर M2 चला गया, देखो ऐसे बना लो, डायग्राम बना लो। एक तरफ चला गया M1, एक तरफ चला गया M2। M2 चला गया बेटा किसी V2 वेलोसिटी के साथ और M1 चला गया किसी V1 वेलोसिटी के साथ, और दोनों किसी थीटा थीटा एंगल के ऊपर डाइवर्ज हो गए हैं, ध्यान दो, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता हुआ आ रहा था वो एंगल थीटा था। M2 जो एंगल बनाता हुआ आ रहा था वो एंगल कितना था बेटा, ये कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसमें आप मोमेंटम की इक्वेशन लिख पाएंगे क्या, तो आप लिख सकते हैं? क्या लिखोगे बताओ? एक्स और वाई अलग अलग लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मोमेंटम कंजर्व करो पहले एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में। चलो एक्स में कंजर्व करते हैं सबसे पहले। बोलो एक्स के लिए क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। एक्स के अंदर क्या, ये तो सीधा ही है, तो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो गया बेटा, सीधा सीधा M1 U1। एनी प्रॉब्लम? ये है क्या एक्स्ट्रा? हाँ, इसका ये कंपोनेंट आएगा ना। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये भी, तो ये क्या हो गया M2 U2 cos थीटा, तो प्लस M2 U2, यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें, सबको आ रहा है? शुड बी इक्वल टू, इधर बोलो, M1 V1 cos थीटा 1 और प्लस M2 V2 cos। क्या ये बात समझ में आई है? समझ ही नहीं आई तो जल्दी से बता दो सबको। ओहो, मेरी पीली चौक, मेरा पीलू टूट गया। क्या है यार, पीली चौक इतनी सुंदर सुंदर होती है। हाँ भाई, ये आ गया समझ में, एक्स वाली। चलो वाई वाली बोलो। y की इक्वेशन आप लोग, क्या M1 U1 तो जीरो है, उसकी तो है, उसकी कितनी है, जल्दी बोलो। M2 U2 साइन शुड बी इक्वल टू, आगे बोलो, M1 V1 क्या बेटा, साइन थीटा 1 माइनस साइन के साथ। ये क्या बोल रहे हो सर, माइनस समझ में नहीं आया? क्यों? नीचे है, कहां पर है, क्या हो गया, ये है ना, ऊपर वाला तो ऊपर जा रहा है ना। अच्छा, यहां भी माइनस लगाऊं, लगा दिया ना ये लो, ये बोल रहे थे, ठीक है सही बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया बेटा माइनस इसका, और उसका तो प्लस है, तो बोलो प्लस M2 V2 साइन थीटा 2। बोलो सही है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये वाला केस हमेशा वैलिड है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो? अरे जल्दी बताओ, ये दोनों इक्वेशन क्या हमेशा लिख सकते हैं? मैं फिर बता दूं, रटनी नहीं है, मैं बस लिखना बता रहा हूँ। ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ क्या बताया जा रहा है आपको, लिखनी कैसे है। क्या आप लोग लिख सकते हो? वेरी गुड। बस में दोनों इक्वेशन जो है वो आ चुकी हैं, ठीक। अब अगर मान ले इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के केस में एक और चीज क्या आ जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन। अरे बोलो भाई, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन किससे मिल जाएगी मुझे, एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो क्या मिल जाएगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस क्या बेटा, हाफ M2 U2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बावड़े लोगों, एनर्जी के कंपोनेंट करोगे, बोलो क्या आएगा, हाफ M2 U2 स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, कंपोनेंट किए जा रहे हैं एनर्जी, है ना, बहुत ही बढ़िया, वाह। इज इक्वल टू फाइनली हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्या जो भी कुछ रिक्वायर्ड है सब मिल जाएगा तीनों से? क्या ये बातें समझ में आई हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इक्वेशन लिखनी होती है, हम इक्वेशन लिखेंगे आंसर पाएंगे, और कुछ।
क्लियर है बात? वेरी गुड, प्लीज नोट। आओ चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बातें बंद, यहां ध्यान दो। सुनो, अरे यहां ध्यान दो यार। आप लोगों को दो अलग अलग गोले दिए हुए हैं बेटा, है ना? गोले मतलब समझ गए ना? गोले मतलब स्फीयर। गोले मतलब क्या होता है बेटा? स्फीयर। दोनों के मासेज जो है वो सेम है। दोनों के मास क्या है बेटा? एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। इनिशियल कंडीशन। अब हमने इस वाले स्फीयर को क्या किया ना, यू स्पीड दे दी, तो बोलो यहां से जाएगा चलता हुआ, चलता हुआ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको P बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो R1 प्लस R2 से कम दे रखा है। क्या दे रखा है? R1 प्लस R2 से। अगर इससे ज्यादा हो गया, इन दैट केस तो क्या है, ऊपर से ही निकल जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा R1 प्लस R2 से क्या होगी? कम। ये वाली बातें क्लियर है? वेरी नाइस। तो इनकी टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद में मान ले ये चला गया V1 से और ये कितने से चला गया? V2 से। ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है बेटा? θ1। और ये वाला एंगल कितना है मान लेते हैं? θ2। तो इनका टोटल डाइवर्जेंस एंगल क्या हो गया? θ1 प्लस θ2। अपने को इस θ1 प्लस θ2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? θ1 प्लस θ2। क्या ये वाली बात क्लियर है सभी लोगों को? कंसिडर इलास्टिक कोलिजन। कंसिडर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, करिए। इसकी वेलोसिटी v1 दे रखी है और इसकी क्या दे रखी है? v2 आफ्टर टक्कर। मान ली गई है। हाँ, मास इक्वल है। दो ही तो हैं, तीन में कौन आ गए? भाई साहब वही वाला तो यहाँ पहुंच गया कि बावड़ा नहीं है क्या? 3 लग रहे थे भाई साहब को। मैंने सुना तू इनऑर्गेनिक में बहुत डाउट्स पूछता है। सबसे पहले एक चीज बताओ, क्या ये ऑब्लिक 2D है? अरे बताओ, ऑब्लिक 2D है, हाँ या ना? ऑब्लिक 2D वाले केस के अंदर क्या होता है? टक्कर होने के बाद में ये चला गया बेटा V1 से, ये चला गया V2 से, और ये आ रहा था U से। तो आप बताओ क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? पहले x वाली इक्वेशन लिखते हैं। लिखें? चलो x की इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। बोलिए, x वाली इक्वेशन के अंदर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। क्या बेटा? mu शुड बी इक्वल टू, यहाँ बोलो, mv1 cos θ1 प्लस mv2 cos θ2। ये सबका आ गया। y वाली लिखो। लिखी थी क्या है आप लोगों ने? y वाली लिखने की कोशिश कर। क्या बेटा? 0 इज इक्वल टू, इसका बोलो, ये वाला कॉम्पोनेंट, तो mv1 sin θ1, और ये बोलो
माइनस एम वी टू साइन थीटा टू, बोलो आएगा? इक्वेशन नंबर 2, बोलो चलेगा? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। किसका क्या क्या करना है अपने को? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या आप लोग कर सकते हो? करो, देखो क्या आ रहा है। करो करो, जल्दी करो। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो। क्या आ जाएगा? एम तो काट दूं सारे, एम 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 एम, यहां तो है ये आ गया अपने पास। अच्छा 1 का स्क्वायर बोल पहले। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या आएगा बोलो? u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बोलो v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, बोलो आएगा? चलो भाई, अब 2 का स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा? ऐसे ही कर लोगे ना? 2 का स्क्वायर में तो एक इधर चला गया, एक इधर रह गया, तो कितना आ गया सीधा सीधा? तुम तो ऐसे ही करो। 2 का स्क्वायर बताओ। 2 का स्क्वायर मतलब 4 मत लिख देना यहाँ पे, 4 लिखने लग। 2 का स्क्वायर 4, बोलो क्या आ जाएगा? है 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, बोलो सही है? अब करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या बेटा? 5। वेरी गुड। बोलिए u स्क्वायर इज इक्वल टू, यार बोलो एक बार, इधर ध्यान दो, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये सब क्या रहे? जल्दी करो यार। क्या v1 स्क्वायर आ जाएगा भाई? ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास क्या बेटा? v1 स्क्वायर बचेगा, v2 स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा? प्लस या माइनस? प्लस 2v1 v2, और अंदर में क्या बचेगा? cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, बोलो ये समझ में आया? पक्का? ये बच गया भाई। हाँ ठीक, रुक जा, ठीक, इतनी गणित नहीं है अभी, रुक जा, जितनी मुझे आती है मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कोलिजन इलास्टिक है, क्योंकि आपको क्या बोला था? कोलिजन, तो क्या एनर्जी भी कंजर्व्ड है? बोलो क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, बोलो सही है? एम 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 हाफ हाफ हाफ, बताओ सही है क्या? क्या इक्वेशन बनी देख? u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, नजर आया? इस वाली इक्वेशन को देख के यहां देख, इस वाली इक्वेशन को देख के यहां देख, क्या u स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर? अरे u स्क्वायर की जगह क्या बेटा ये लिख सकता हूं? कट गया ना? तो अपने पास में क्या आ गया? cos थीटा 1 cos थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, बोलते ही नहीं हो। ये कौन सा फॉर्मूला है? ऐसे लिख दूं? अभी खुश हो? क्या आ गया यहाँ से? कौन सा फॉर्मूला है?
थीटा 1 प्लस इज इक्वल टू क्या 0? क्या ये तभी हो सकता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री? आंसर आपके सामने। स्टैंडर्ड है, याद रखना। जेई एडवांस जब सब्जेक्टिव होता था तब के जमाने का सवाल है। स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। समझ गए? क्या हो गया? क्या आ रहा है? 270। कोई बात नहीं, पहले बोलो ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? याद रखना, जब भी ऐसा केस मिले इट इज 90 डिग्री। इट इज व्हाट? क्या ये बातें क्लियर है? अगली क्लास में नई चीजों के साथ मेल मिलाप करेंगे।